Hello everyone, welcome back to your own channel. Dear children, as per your request, now I have here with the question answers of the poem A Funny Man. This poem is of your unit 2, Bit and Humor. जो आपका बिट एंड ह्यूमर है यूनिट 2 का, उसकी ये पोएम है. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका इसका जो पोएम का है वो मींस एक एक्टिविटी काइंड ऑफ है जिसमें यू हैव टू वर्क इन पेयर विद योर क्लासमेट्स, राइट. तो वो मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं किया है. वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट सेकेंड ही लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक 1 लिख दिया यहाँ पे. इसका है आइडेंटिफाई फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग गिवन. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि पोएम में दिए गए हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे मीनिंग दिया है उसका, जैसे द फर्स्ट वर्ड इज अ स्मॉल सीडलेस रेजिन. तो ये क्या होता है, ये करंट. ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है ना, और किशमिश जैसे बोलते हैं हम, पर ये सीडलेस होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मूव्ड अनस्टेडली. इसका मतलब है कि मूव करते रहना, तो इट इज़ स्टेगर्ड. ओके, आप अपनी बुक पकड़ लीजिए साथ में और आंसर्स को लिखते जाइए. जो जो बुक में मार्क करने वाले हैं या बुक में लिखने वाले हैं आप उनको बुक में लिख लीजिए और बाकी के आप वैसे कर लीजिएगा. ठीक है, कॉपी पेन पकड़ के उसमें लिखिएगा. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द रीज़न. आपको यहाँ पे कुछ एक सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं विद द रीज़न. आपको उसका एक कारण बताना है. ठीक है, जैसे द फर्स्ट सेंटेंस इज द टोन ऑफ द पोएम इज ह्यूमरस. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, द टोन ऑफ द पोएम इज कैसी है, ह्यूमरस है ना. हमें इसको पढ़ के हंसी आ रही है. बिकॉज आगे पूछा है बिकॉज किस लिए, बिकॉज द पोइट डिस्क्राइब्स अब्सर्ड एंड नॉन सेंसिकल एक्शंस इन अ लाइट हार्टेड वे. ठीक है, मीन्स पोइट ने क्या किया है कि बड़े अजीब से और ऐसी चीज़ें बताई जिनकी कोई सेंस नहीं बनती है, पर वो बहुत ही ह्यूमरस वे से बताई है. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज. सो बेटा इस पोएम की राइमिंग स्कीम इज AABB है. ठीक है, एंड इट गिव्स it gives a dash quality to the poem. किस तरह की क्वालिटी देती है, it gives a playful and rhythmic quality to the poem. Okay, अब third one is the poet has frequently repeated the word funny in order to. अब पोइट ने क्या किया है, बहुत बार जो है फनी वर्ड को बार बार रिपीट किया है. तो उसका कारण क्या है, in order to emphasize the old in order to emphasize the odd, whimsical and humorous nature of the man and his action. या आप इसको शॉर्ट में लर्न करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, in order to emphasize the humorous nature of the man and his actions. आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं बेटा. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ठीक है, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से हमें एक सही आंसर चूज करना है. द फर्स्ट वन इज द पोइम यूजेस विविड इमेजरी टू क्रिएट अ डैश. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पोएम है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक तरह की इमेजरी जो है, स्पष्ट है ना, एक इमेज हमारे आगे क्रिएट हो रही है. तो वो किसके लिए, टू क्रिएट अ ह्यूमरस एंड नॉन सेंसिकल सीन्स. ठीक है, आपको बोला है ना कि करेक्ट आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. ठीक है बेटा, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आपको अपनी बुक में देखिएगा, साथ में ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वन है वो सही रहेगा इसमें. ठीक है बच्चे, अब जो सेकंड है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन अ मोनोलॉग फॉर्म. ठीक है, ये पोएम की स्ट्रक्चर कैसी है, मोनोलॉग फॉर्म में है. ठीक है, जिसमें खुद से बातें की जा रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज द फ्रेज साउंडिंग साइट एंड होप्ड होम आर. क्या है ये है एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन है. ठीक है, सिमली तो नहीं है ना, सिमली में आपको पता है जहाँ पे लाइक और एज के साथ कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, सिमली होता है ना. एज कोल्ड एज
आइस, जैसे कि एग्जांपल है ना, इतनी ठंडी जितनी कि बर्फ़ ठंडी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का, जिसमें क्या है वर्ड्स को बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, री राइट द लाइन फ्रॉम द पोम इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपको पोइम में से कुछ एक लाइन्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है, द फर्स्ट वन इज वट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट, है ना। तो इसका क्या होगा, वट आई हैव नेवर सीन सच अ फनी साउंडिंग साइट बिफोर। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why has the poet used phrases like funny sounding sight and funny feeling sound विद रेफरेंस टू अ फनी मैन? की पोइट ने ये जो फ्रेज है फनी साउंडिंग साइट और फनी फीलिंग साउंड, ये क्यों यूज़ किए हैं विद रेफरेंस टू फनी मैन? ठीक है, तो हमें पता ही है क्यों किए, बिकॉज द मैन्स एक्शन आर सो स्ट्रेंज, है ना। जो आदमी है पोएम में, उसके एक्शंस जो हैं बहुत ही स्ट्रेंज है, अजीब से हैं, दैट दे मिक्स अप द सेंसेस, है ना। साइट सीम्स टू मेक साउंड एंड साउंड सीम्स टू फील फनी, ठीक है। ये सब किस लिए किया है, एडिंग टू ह्यूमरस एंड सरल मूड ऑफ द पोएम, ठीक है। मीन्स ऐसा कि एक तरह से मीन्स ह्यूमरस जो है उसमें वो ऐड ऑन करने के लिए किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रियल वर्ड सिचुएशन। तो रियल वर्ड सिचुएशन आप इसको करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। आई होप आपके टीचर्स जो है वो भी आपसे इसको स्किप ही करवाने वाले हैं, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू शेयर विद द क्लासमेट इन द क्लासरूम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ही सेट अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद द रोज, ये मैंने ऑलरेडी पोएम में पढ़ाया हुआ है। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। वाई डज द फनी मैन एड्रेसेस द पोइट एज योर हाइनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फनी मैन है वो पोइट को योर हाइनेस क्यों एड्रेस कर रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है? तो सिंपली द आंसर इज टू साउंड फनी एंड ड्रामेटिक एडिंग टू द अब्सर्डिटी ऑफ द मोमेंट, ठीक है। मीन्स कि इसलिए बोल रहा है योर हाइनेस ताकि जो है मीन्स फनी लगे वो, ठीक है, और ड्रामेटिक लगे, ठीक है, अटेंशन कैचर लगे। अब सेकंड है चूज अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट, सो दैट इज अलाउ मी टू प्रेजेंट, ठीक है, कि मुझे प्रेजेंट करने की परमिशन दीजिए। आप पोइम वाला वीडियो देखेंगे, वहाँ से आपको ये क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन द पोइट सेज well it expressed surprise, this was so because the man offered a currant one while calling it a rose which was unexpected and odd, right ना, कि वो क्या कर रहा था, एक ड्राई फ्रूट को, करंट वन को, है ना, जो सीडलेस होता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, उसको ऑफर कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है, रोज बोल रहा है, जो कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट, जिसमें क्या बात की जा रही है, इसमें भी हम पोइम का ही बीच का ये हम इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे सीधे, ठीक है। The first one is choose the line which tells us the sound was unique. So which one is this? This is you never heard in all your life such a funny feeling sound. ये वाली लाइन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, कॉपी पेन पकड़िए अपनी और लिख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस PDF को शेयर करूँ लिंक में, तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डू दैट ऑल्सो, ठीक है। विच करेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन वॉज मोस्ट अपीलिंग टू यू आई, ठीक है, कि जो फनी मैन है उसका कौन सी ऐसा करेक्टर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी मीन्स विशेषता है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और किस लिए? तो आंसर इज हिज क्रिएटिविटी एंड बोल्डनेस, डेफिनेटली, है ना, वो कुछ भी कर लेता है, अपनी टोपी को अपने पाँव में पहन रहा है ना, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मीन्स बोल्डनेस और क्रिएटिविटी है उसमें, बिकॉज ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली एंड मेक्स पीपल स्माइल थ्रू हिज सिली एक्शंस, ठीक है, इसलिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग्स इन द पोएम, हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। जो फनी मैन है वो अनयूजुअल थिंग्स कर रहा है पोएम में, है ना, कुछ भी करे जा रहा है, तो किस तरह से वो ओवरऑल पोएम के मूड को अफेक्ट करता है, क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स अ लाइट हार्टेड कॉमिकल मूड मेकिंग द पोएम इंजॉयबल एंड फुल ऑफ इमेजिनेशन, राइट ना। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो एकदम से हमारे आगे ना फनी मैन की एक इमेज क्रिएट हो जाती है, तो ये पोएम को क्या बनाता है, एक कॉमिकल एलिमेंट देता है इसमें, ठीक है, और हम इस पोएम को इंजॉय करते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट आता है
what alternate title would you suggest for the poem? Give reason for your choice. आप अपनी चॉइस पोएम के लिए और कौन सा टाइटल दे सकते हो अपनी चॉइस का, बताइए, उसका रीज़न भी दीजिए. द मैन हु वॉर हैट्स ऑन हिज फिट. राइट, ये भी दे सकते हैं हम टाइटल यहाँ पे. इनफैक्ट आप यहाँ पे कुछ और टाइटल भी लिख सकते हैं. इट इज़ अप टू यू, बिकॉज इट हाईलाइट्स द फनीस्ट इमेज फ्रॉम द पोएम. राइट ना, कि पोएम से पता चलता है कि अजीब सी और फनी सी इमेज जो हमारे क्रिएट हो रही थी, इसलिए हमने ये टाइटल दिया इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ इंक्लूडेड डायलॉग्स इन द पोएम. है ना, कि पोएम में पोइट ने डायलॉग्स क्यों इंक्लूड किए हैं, किस लिए किए हैं, ताकि टू मेक द पोएम मोर इंगेजिंग एंड लाइवली. ठीक है, कि पोएम को और ज़्यादा इंगेजिंग, है ना, इंटरेस्ट लें हम लोग, रीडर जो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें और वो हमें लाइवली महसूस हो, इसलिए कि हाँ सच में हमारे सामने ऐसा हो रहा है. एंड गिव रीडर्स अ सेंस ऑफ रियल इंटरेक्शन विद द फनी मैन. ठीक है, हमें लगे कि सच में हम फनी मैन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज द पोएम पोइट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन. जो पोइट है वो अनयूजल बिहेवियर हाईलाइट करके फनी मैन का क्या बताना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है. ठीक है, सो इट्स द आंसर इज दैट इट्स ओके टू बी डिफरेंट और सिली समटाइम्स. ह्यूमर एंड इमेजिनेशन कैन ब्राइटन लाइफ एंड ब्रेक रूटीन. ठीक है, पोइट ये बताना चाहता है कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट. है ना, वैसे भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर एक इंसान जो है वो, वैसे भी मैं बात कर रही थी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर एक इंसान जो है परफेक्ट ही हो हर एक चीज़ में. राइट ना, सो इट्स ओके टू बी नॉट टू बी परफेक्ट. राइट, ऐसा कुछ नहीं है. वी हैव टू गिव 100% ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, बाकी रेस्ट जो भी है, जो हमारी किस्मत में होगा और भगवान ने लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा. बट हमारे मन में ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि वी हैव गिवन 100% इन डूइंग और अटेम्प्टिंग एनी थिंग. ओके, वी हैव टू वर्क हार्ड. सो यहाँ पे भी क्या है, इट्स ओके टू बी डिफरेंट और सिली समटाइम्स. ह्यूमर और इमेजिनेशन कैन क्या कर सकते हैं, ह्यूमर और इमेजिनेशन क्या कर सकते हैं, लाइफ को ब्राइट कर सकते हैं और जो हमारी रूटीन है उसको ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉलम मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस. कॉलम 1 को वी हैव टू मैच विद कॉलम 2. सो ये मैंने सॉर्ट आउट करके रखा है ऑलरेडी. आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं. टेकअप मीन्स टू बिगिन टू स्टडी, प्रैक्टिस और टू डू समथिंग. ठीक है, टेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, प्रैक्टिस करना और किसी चीज़ को मीन्स टू कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना. ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल अ फैमिली मेम्बर. ठीक है, take in to understand or comprehend something, take over to assume control or responsibility for something, take off to become successful or popular quickly. I hope जब आपने पोएम पढ़ी हुई, उसमें भी कुछ पोएम में तो नहीं बोल सकते बट चैप्टर में आपने वर्ड्स पढ़े होंगे बीच बीच में. राइट, अब इनको हमें यूज़ करना है. ये जितने भी वर्ड्स हैं देखिए यहाँ पे, एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ इसको. यहाँ से आई थिंक आपको दिख रहे हैं ये सारे. ठीक है, अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको फिलिप्स में यूज़ करना है. ठीक है, तो फिलिप्स में यूज़ करने के लिए आई जस्ट स्पीक, आई एम गिविंग यू द होमवर्क. आपने मीनिंग्स देख लिए हैं तो आप खुद उसको फिलिप्स में यूज़ करेंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस वीडियो, दिस पोएम अ फनी मैन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ subscribe, share and comment on my channel and share it with your friends also, right? And जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है to post the videos on regular basis. Thank you everyone. God bless you all.